हाय स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हाई स्कूल साइंस केमिस्ट्री का सेट नंबर 1 सीजेट सॉल्व किया था एमसीक्यूज। और आज मैं केमिस्ट्री का 2025 का सेट नंबर 2 सी के में पार्ट ए को सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला फॉर द बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का। इट इज सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसके अलावा हमें इनके नाम भी पता होने चाहिए कि हम इनको क्या कहते हैं। इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इट इज वॉशिंग सोडा। ये क्या है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसको ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं और इसका दूसरा नाम मिराबिलाइट होता है। NaCl को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो यहां पे जो पूछा गया है वो बेकिंग सोडा पूछा गया है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज बेकिंग सोडा। और हमने A, C और D के नाम भी जाने। Na2CO3 डॉट वाटर इज वॉशिंग सोडा, Na2SO4 डॉट 10 वाटर इज ग्लोबल सॉल्ट एंड NaCl इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्ट। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनोन इज। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप पूछा जा रहा है। इसको पहले देखते हैं। ब्यूट एन एंड देन ओन। इस पार्ट को वर्ड रूट कहते हैं और इसको सफिक्स कहते हैं। तो वर्ड रूट बता रहा है ये 4 कार्बन का है और ओन बता रहा है कि ये कीटोन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ओन इज द सफिक्स ऑफ कीटोन। तो यहां देखते हैं ए नंबर इज द CHO, इट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड्स में प्रेजेंट रहता है। OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल्स में प्रेजेंट रहता है। COOH इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एसिड्स में प्रेजेंट रहता है। तो बी नंबर ऑप्शन ब्यूटेनोन में ये CO ग्रुप जो ग्रुप है प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो इट इज द बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड ऑन रिएक्टिंग जिंक मेटल विथ डाइल्यूट HCl। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड हैं वो डाइल्यूट एसिड्स में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी। तो देन यहां पर जो जिंक है वो H2 से it is more reactive than hydrogen, it is placed above hydrogen, so it releases hydrogen gas on treated with the dilute HCl या फिर dilute H2SO4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस C नंबर ऑप्शन पे है, तो ये इसका सही आंसर बनेगा। नाउ मूव टू 11 नंबर क्वेश्चन। 11 कह रहा है कि pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। जो pH वैल्यू है वो प्योर वाटर की कितनी होती है? तो pH वैल्यू जो प्योर वाटर की होती है वो 7 होती है, और जो जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है दे आर कॉल्ड एसिडिक सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे 0 और 1 जो होंगे ये इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और ये जो 14 है ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा जिनकी pH होती है वो बेसिक होते हैं। और प्योर वाटर की pH इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब 7। वाटर, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है और उसका pH कैसा है? 7 है। अमलगम क्या होता है? मरकरी प्लस मेटल का जो एलॉय बनता है। एलॉय मतलब होमोजीनियस मिक्सचर जो 2 मेटल्स का मिलता है, जिसमें एक मरकरी होना चाहिए, दूसरा मेटल। ये मेटल क्या हो सकता है? जैसे सोडियम अमलगम Na है, जैसे जिंक अमलगम Zn है, या मरकरी के साथ जब हम सिल्वर लेते हैं
सिल्वर लेते हैं या टिन लेते हैं तो ये डेंटल फिलिंग में काम आता है। मरकरी के साथ गोल्ड अमलगम बन जाता है गोल्ड मिलाने से। तो ये कुछ अमलगम के एग्जांपल्स हैं और ये जो है एलॉय होते हैं। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही है। कंपाउंड क्यों नहीं है, एलॉय कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। कंपाउंड्स में ट्रू केमिकल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यहाँ पर हमें सब विजुअली आइडेंटिफाई होता है, तो एलॉय में हम देख नहीं पाएंगे ना कितना क्वांटिटी मरकरी का, ये सब होमोजीनियस बन जाता है। और सब मेटल कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है किसी की भी। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन, इनमें से एल्कीन क्या है, मिथेन, इथेन, एथिलीन एंड एसिटिलीन। तो एल्कीन क्या होता है, एल्केन। एल्केन मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब होता है डबल बॉन्ड एंड एल्काइंस मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर मिथेन और एथेन दोनों बाहर हो गए क्योंकि ये एन एन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये तो सिंगल बॉन्ड कैरी किया हुआ है, हमें एल्कीन चाहिए डबल बॉन्ड से। थर्ड नंबर ऑप्शन आ रहा है इथिलीन। इथिलीन जो होता है वो इथीन को कहते हैं, इथीन को। इथीन मतलब दो कार्बन और एक नंबर, यहाँ पे इन का कोई सफिक्स का कोई पोजीशन नहीं है, इट मीन्स 1 नंबर पे है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे। देन इस कार्बन के 2 H कम है तो हम यहाँ पे H दे देंगे, और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड में से 2 तो पूरे हैं, 2 कम है तो हम H दे देंगे। इथीन, इथीन का ही नाम होता है एथिलीन। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। डी नंबर भी देख लेते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन में हम इथाइन को कहते हैं, इथाइन। इथाइन एथ मतलब 2 कार्बन, आइन मतलब 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन तो नहीं दिया हुआ है आइन का कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, तो 1 नंबर ही लेंगे। तो 1 नंबर पे यहाँ पे हो गया। अब इसका 3 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 बॉन्ड कम है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 बॉन्ड कम है, तो इसको हम इथाइन कहते हैं और इथाइन को ही है एसिटिलीन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इस सेट का भी पार्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।